बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के अंदर। ये थर्मोडायनामिक्स रिलेशनशिप्स का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। ये आज का जो हमारा टॉपिक है ये है रिलेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल विद देयर वेरिएबल्स। हमने पढ़े थे 4 वेरिएबल्स होते हैं और 4 जो है थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल कहलाते हैं। टोटल 8 कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए। अगर उनमें से दो भी हमारे पास मौजूद हो तो हम सिस्टम को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। और ये आपस में एक दूसरे से इंटररिलेटेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड भी होते हैं, इंटररिलेटेड भी होते हैं डिफरेंट इक्वेशंस के थ्रू। तो रिलेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल विद देयर वेरिएबल्स का जो टॉपिक है इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ये 4 क्वांटिटीज जो हैं U, F, H एंड G आर थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल कहलाते हैं। S, T, P एंड V थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स कहलाते हैं। और ये नीचे 4 दिए गए हैं एस टी पी एंड वी थर्मोडायनामिक वेरिएबल, इसमें से दो जो है वो क्या होते हैं हमारे पास थर्मल वेरिएबल होते हैं एस आर टी, और दूसरे दो जो हैं पी एंड वी वो मैकेनिकल वेरिएबल्स कहलाते हैं पी एंड वी। अब जब हम इनका ये कपल जो बनाते हैं यू का एस व वी, एफ टी व वी, एच एस व पी एंड जी पी व टी, इसके लिए कंडीशन होती है कि हम दो वेरिएबल ये जो हमारे पास केमिकल वेरिएबल्स हैं और दो जो हमारे पास मैकेनिकल वेरिएबल्स हैं, जब भी हम ये कपल बनाते हैं तो एक वेरिएबल हम यहाँ से लेते हैं थर्मल से और एक वेरिएबल जो है हम वो किससे लेते हैं मैकेनिकल से। मैकेनिकल वेरिएबल का एक होता है और एक जो है वो थर्मल वेरिएबल का होता है। तो इस तरीके से ये कपल बनते हैं। अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, ये देखें कि एस व पी, फर्स्ट यू जो है वो क्या है एस व वी है। एक किससे थर्मल वेरिएबल का है और दूसरा जो है वो मैकेनिकल वेरिएबल का है। एफ का देखें टी व वी, अब ये टी व वी ये भी इसी का है। एच को देखें एस व पी, एस और पी का है। और जी को देखें तो पी व टी का है। तो ये देखें पी और टी एक मैकेनिकल वेरिएबल और एक जो है वो हमारे पास थर्मल वेरिएबल है। इसमें ये लाजमी याद रखना है कि जब भी हमने ये कपल बनाने हैं, ये कपल बनाने हैं, तो इसमें हमने क्या करना है, एक वेरिएबल जो है वो थर्मल का लेना है और एक वेरिएबल जो है वो हमने किसका लेना है। ये जब भी हम ये कपल बनाएंगे तो इसमें हमारे पास ये लाजमी तौर पर हमारे जहन में होना चाहिए कि हमने क्या करना है कि एक वेरिएबल आपने इधर से लेना है मैकेनिकल वेरिएबल से और एक वेरिएबल आपने इधर से लेना है। इनमें से फिर हमारे ये कपल जो है वो बन जाते हैं। तो हमारे पास यू है, एफ है, एच है और जी जो है। अब हम इनको जो है ना वो डिफरेंट इक्वेशन के थ्रू आपस में कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हम ये पढ़ चुके हैं कि चेंज इन इंटरनल डी यू क्या होता है, डी क्यू माइनस पी डी वी क्या होता है, या ये डी क्यू जो होता है ये टी डी एस के बराबर होता है। तो ये डायरेक्ट ये भी डाल के तो हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डी यू इज इक्वल टू दिस के। अगर ये लिख दें तब भी इससे फर्क नहीं पड़ता। ये अंडरस्टूड होता है कि फर्स्ट और सेकंड लॉ से हमने क्या ड्राइव किया हुआ है, ये ड्राइव किया हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि एक रिलेशन तो हमारे पास ये है। अब दूसरा रिलेशन हम देखते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल ऑफ इंटरनल एनर्जी यू विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एस व वी का। तो यू का हम लेते हैं तो ये एस व वी का फंक्शन है। अब हम जैसे देखेंगे यू एस व वी है, पार्शियल डिफरेंशिएट कर दे इसको डी यू पार्शियल यू ओवर पार्शियल एस इंटू वी डी एस के प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वी एस कांस्टेंट डी वी के। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई है और एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई है। आप इन दो इक्वेशन में क्या कर दें, कम ये भी डी यू के इक्वल है और ये भी डी यू के इक्वल है। तो आप लिख सकते हैं कि कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू अगर आप करें तो आपके पास ये ये चीज़ जो है वो आपकी किसके बराबर आ जाएगी, इस चीज़ के बराबर आ जाएगी। उसके बाद आप इक्वेट कर लें कोफिशिएंट ऑफ डी एस, ये कोफिशिएंट ऑफ डी एस और डी वी के। डी एस के करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ गई, डी वी के करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। तो ये दो तीन स्टेप हैं, थोड़े से शार्ट है, इसको आप लोगों ने खुद कर लेना है कि यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ है। तो आप लिखें कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू। तो ये क्वांटिटी जो है ये इक्वल हो जाएगी किससे, इस इक्वेशन, ये इस क्वांटिटी की इक्वल हो जाएगी। उसके बाद जब ये इक्वेशन दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उसके बाद आप लिखें कि
यहाँ पे आप लिख दे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2। पहले तो इनको कंपेयर कर दें। दूसरे नंबर फिर क्या करना है, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ डी एस एंड डी वी, ये भी साथ लिख देना है ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब आप लिख दें इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ 1 and 2। तो हमारे पास उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने ये लिख देना है कि इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, ये तीनों के अंदर एक ही होगा, मैं इसलिए एक मैं क्लियरली समझा देता हूँ। ये इक्वेशन आपकी 1 हो गई, ये इक्वेशन आपकी 2 हो गई। पहले आपने कंपेयर कर दी इक्वेशन 1 and 2। अब आप लिख दें इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ, इक्वेटिंग इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ इसके डी एस और डी वी के, डी एस एंड डी वी। हमारे पास दो कोएफिशिएंट्स होंगे एंड डी वी के। तो ये कोएफिशिएंट्स जो है आप इक्वेट कर लें तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे 2-3 स्टेप शार्ट है, इसको आप क्लियरली कर लें। एक इक्वेशन यू होगी, यू को आपको फंक्शन लिया हुआ किसका, एस व वी का, इसको डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएट के बाद इक्वेशन 1 इसको कर दें, 2 इसको कर दें, इनको आपस में कंपेयर कर लें। कंपेयर करने के बाद इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ ये कर लें और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लें। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये जो है ना पार्शियल यू और पार्शियल एस बी इक्वल टू टी के, पार्शियल यू और पार्शियल बी एस इक्वल टू माइनस पी के, ये चीज़ आ गई। These are the relations connecting the internal energy with thermodynamic variable S V, बट ये देखें तो S B और T और ये इंटरनल एनर्जी जो है ये किस तरीके से इनसे कनेक्टेड है। अब क्योंकि हमारे पास सिंस डी यू जो है परफेक्ट डिफरेंशियल दैट इज यू इज अ सिंगल वैल्यूड वी हैव, अब सिंगल वैल्यूड है तो एक इस देखें ये पार्शियल यू और पार्शियल एस डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और वी कांस्टेंट है। क्या है, वी कांस्टेंट है, इधर वी के थ्रू डिफरेंशिएट है और एस कांस्टेंट है। इसको हम क्या करते हैं कि ये विद रिस्पेक्ट टू वी इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं और एस कांस्टेंट कर देते हैं। पार्शियल और पार्शियल बी, पार्शियल और पार्शियल एस बी एस कांस्टेंट, और दूसरी साइड जो है ये वाली इसको क्या करते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू वी एस डिफरेंशिएट कर देते हैं और वी कांस्टेंट कर देते हैं। ये हम अब यहाँ पर ये वैल्यूज रख दें। इसकी वैल्यू क्या है, ये टी है, इसकी वैल्यू क्या है, टी है, यहाँ पे टी रख दें, और इसकी वैल्यू क्या है, माइनस पी है, तो यहाँ पे पी रख दें। तो ये देखेंगे हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, टी है, तो यहाँ पर टी रख दें। इसकी जगह आपने क्या करना है, टी रख देना है। तो ये देखो पार्शियल टी और पार्शियल बी, क्योंकि पार्शियल तो है ये, पार्शियल टी और पार्शियल बी एस आ जाएगा, और इसकी जगह आपने क्या रखना है, माइनस पी रखना है। ये माइनस का पार्शियल पी और पार्शियल एस के, और ये जो है फर्स्ट थर्मोडायनामिक रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, फर्स्ट थर्मोडायनामिक रिलेशन कहलाता है। हम अगर दूसरी वेरिएबल को देखें, हमारे पास जो
दूसरा थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल है एफ, ये क्या होता है, टी व वी होता है। द हेलिमोट्स फंक्शन ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और हेलिमोट्स फॉर एनर्जी इज गिवन बाई एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस के होता है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दें, डी एफ इज इक्वल टू टी इंटू यू माइनस टी एस के, ये डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी ये आ गया। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हम ये पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप लिख दें अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बट की बजाय आप यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पे आप लिख दें अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यहाँ पर ये लेके ये रिलेशन आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखें डी यू की वैल्यू जो है वो क्या है, टी डी एस माइनस पी डी वी। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे लगा दें तो ये देखें ये टी डी एस पॉजिटिव है और ये टी डी एस नेगेटिव है, ये कैंसिल हो गया, इधर से ये बच गया और इधर से ये बच गया, तो ये क्वांटिटी हमारे पास आ गई। इसको इक्वेशन 1 कर दें, सॉरी ये फिर वही तरीका इख्तियार करना पड़ेगा आपको यहाँ पे भी। ये इक्वेशन आपका 1 हो गया और इसको इक्वेशन 2 कर दें, ये इक्वेशन आपका 1 हो गया। और ऊपर हमने देखा है कि एफ किसके बराबर है, एफ जो है वो टी व बी के बराबर है, इसको डिफरेंशिएट कर दें तो वो इक्वेशन 2 बन जाएंगे आपके पास। एफ क्या है, टी व बी क्या है, तो ये डी एफ बन जाएगा आपका किसका, ये डी एफ। तो ये पार्शल एफ और क्योंकि आपके पास ये एफ जो है ये फंक्शन है किसका, टी व बी का, टी व सॉरी टी व बी का, ये बात। अब इसको डिफरेंशिएट, ये पार्शल एफ और पार्शल टी, ये पार्शल टी हो गया, वी कांस्टेंट डी टी, और इसी तरीके से प्लस पार्शल वी, नहीं पार्शल एफ ओवर पार्शल वी और पी कांस्टेंट डी वी के, ये डी वी के, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब कंपेयर कर दे इक्वेशन 1 एंड 2 को, ये डी एफ है और ये भी डी एफ है आपका, इन दोनों को कंपेयर कर दें तो ये इक्वल हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएगी इसके। अब इनमें से आप इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट करें तो आपके पास ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको फिर हम डिफ्रेंशिएट अपना कर लेते हैं कि ये डी एफ जो है ये परफेक्ट डिफरेंशियल है, लिहाजा इसको आप आगे मज़ीद डिफ्रेंशिएशन ले लें तो ये विद रिस्पेक्ट टू बी डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और एस कांस्टेंट हो जाएगा, सॉरी टी कांस्टेंट हो जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट ये टी कांस्टेंट हो गया और ये विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट हो गया और ये बी कांस्टेंट हो गया। इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दे ये वाली और इसकी वैल्यू ये वाली रिप्लेस कर दे, दोनों साइड्स पे नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ इसके बराबर आ गई। ये सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो कहलाती है। अब हम इसी तरीके से आप आगे की तरफ चलें तो हमारे पास ये एच जो है ये थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल एच एस पी में होता है, द एंथैल्पी एच एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी के होता है, डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। अकॉर्डिंग टू सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डी यू जो है वो इसके बराबर होता है टी डी एस माइनस पी डी वी के। अब ये वैल्यू जो है यहाँ पे डी यू की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो ये देखें टी डी एस और ये पी डी वी और ये पी डी वी, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप बस ये चीज़ बन जाएगी। इसी तरीके से आप क्या करें, जो आपके ये फंक्शन है इसको आप क्या करें, डिफरेंशिएट करें, पार्शली डिफरेंशिएट करें, फिर ये इक्वेशन 1 हो गई, जो इससे पार्शियल डिफरेंशिएशन के बाद ये इक्वेशन बनेगी वो सेकंड हो जाएगी। दोनों को आप क्या करें, कंपेयर कर लें
तो ये चीज़ बराबर आ जाएगी, इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा उसके बराबर पे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ डी एस एंड डी पी, ये कर लेंगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। ये आपका थर्ड मैक्सवेल रिलेशन कहलाता है। अब क्योंकि डी एच जो है परफेक्ट डिफरेंशियल है, लिहाजा इसको डिफरेंशिएट कर दे विद रेस्पेक्ट टू पी और एस कांस्टेंट हो गया, और इसको विद रेस्पेक्ट टू एस डिफरेंशिएट कर दे और ये पी कांस्टेंट, ये पी कांस्टेंट हो गया। अब क्योंकि हमारे पास ये दो वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है इसकी, यहाँ पे ये टी लगा दें और इसकी वैल्यू जो है वो भी मौजूद है, हम यहाँ पे ये लगा दें, तो ये थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल, थर्ड थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल कहलाता है। और बिल्कुल इसी तरीके से ये फोर्थ थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल जो है, ये जी इक्वल टू पी बटी जी इंटू पी बटी है। अगेन फंक्शन इज गिवन बाय जी इक्वल टू एच माइनस टी एस के, ये एफ के साथ भी होता है और उसके साथ भी होता है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं डी एच डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, और डी एच जो है वो टी डी एस प्लस वी डी बी, ये भी हमने पिछले रिलेशन में लिखा है। डी एच की ये वैल्यू यहाँ पे लगा दें तो दो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, टी डी एस और ये टी डी एस कैंसिल हो जाएगा, ये वी डी पी और माइनस एस डी टी ये बच गया। एक रिलेशन आपका ये बन गया, और दूसरा जो हमने इसको लिखा है कि जी के जी फंक्शन किसका है, ये वाला एच और ए सॉरी जी पी व टी का है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें, इक्वेशन 2 बना दें, एक कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर दें, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ डी पी एंड एस डी टी, ये कर दें तो आपके पास ये चीज़ बन जाती है। एस डी जी इज परफेक्ट डिफरेंशियल, तो इसको विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दें और पी कांस्टेंट कर दें, इसको विद रेस्पेक्ट टू पी डिफरेंशिएट कर दें और टी कांस्टेंट कर दें। यहाँ पर ये वैल्यू लगानी होगी और यहाँ पर ये वैल्यू लगानी होगी, तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। और ये जो है ये मैक्सवेल फोर्थ रिलेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मैक्सवेल फोर्थ रिलेशन कहलाता है। तो हमारे पास ये चार मैक्सवेल रिलेशंस होते हैं जिनका थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल के साथ इनका ताल्लुक होता है। तो हमने ऊपर देखा रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनामिक पोटेंशियल विद देयर वेरिएबल, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल जो है वो वेरिएबल के साथ किस तरीके से आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो इक्वेशन हमने चार डिराइव की है हमारे पास ये थी। ठीक हो गया। यहाँ पर ये लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। अगला लेक्चर जो है वो हमारा ये, इसको याद रखने का तरीका भी उसने बताया कि इसको किस तरीके से याद रखना है। वो तो बेशुमार मेथड है इसको बनाने के और लिखने के, हाउ टू रिमेम्बर, इसको किस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, हम आगे देखते हैं कि आगे क्या करना है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।